नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव नजर आ रही हैं और ताबड़तोड़ दौरे का सिलसिला भी लगातार जारी है। जहां सीएम योगी आज मुरादाबाद पहुंचे हैं और उन्होंने 513.35 करोड़ की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का शिलान्यास किया है। वहीं भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी में भी सीएम योगी शामिल हुए हैं, जहां ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड में सीएम योगी ने परेड की सलामी ली है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण में पसीना बहाना जरूरी है, जितना पसीना बहेगा उतना खून बचेगा। अकादमी में इस दीक्षांत परेड में साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पासिंग आउट परेड में 1618 महिला पुलिस उप निरीक्षक भी सम्मिलित हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 1 वर्ष की कठिन प्रशिक्षण और पुलिस के व्यावसायिक दक्षता में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने वाले 8,000 से अधिक पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर उत्तर प्रदेश पुलिस बल को प्राप्त होंगे, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। मैं इन सब के लिए, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन सभी प्रशिक्षुओं, उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर है कि यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली स्टाफ नर्स समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। वहीं आज आयोग की तरफ से इस मामले पर सूचना जारी कर दी गई है। दरअसल हाल ही में आरओ और एआरओ के ऊपर प्रारंभिक परीक्षा 2023 का पेपर आउट कराने के आरोप लगे थे, जिसके बाद जब इस मामले पर बवाल बढ़ा तब से निरस्त कर दिया गया है और अब आयोग की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि पीसीएस समेत कई अन्य भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और इस क्रम में अब 4 और भर्ती परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना आयोग ने अपने वेबसाइट पर जारी कर दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे साथ पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, एक बार फिर से परीक्षाएं स्थगित करने का सिलसिला जारी है, क्या है सूचना? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए बीते दिनों पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। हालांकि इसको लेकर प्रतियोगी छात्रों ने लगातार इसका विरोध जताया, लेकिन कई दिनों विरोध प्रदर्शन के बाद इस परीक्षा को निरस्त करने की बात वो सामने आई थी। तब कहीं जाकर जो छात्रों का प्रदर्शन था वो बंद हुआ है। लेकिन एक बार फिर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 4 बड़ी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको निरस्त किया गया है, जिसमें स्टाफ या नर्स, यूनानी, आयुर्वेदिक की प्री परीक्षा है तथा ये जो परीक्षा है ये 22 मार्च को प्रस्तावित थी। वही सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 को भी निरस्त किया गया है। ये परीक्षा जानना चाहेंगे कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सबसे बड़ा ये आयोग है, इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं किस तरीके की परीक्षाएं होती है और इसमें लाखों परीक्षार्थी, प्रतियोगी जो छात्र हैं वो शामिल होते हैं। अब इसमें इस तरह की जो चूक कही जाए या इसमें गलती कही जाए, ये किस स्तर पर होती है, इसमें किस तरीके की बातें हैं वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इस तरीके की जो परीक्षाएं हैं वो निरस्त होना कहीं न कहीं जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कहा जा सकता है, उनके भविष्य के साथ कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। जी, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पवन बहुत बहुत धन्यवाद।
मथुरा के सुरीर कोतवाली क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हेमंत सिंह निवासी सुरीर कस्बा के भदनवारा मार्ग की ओर गया था। वहीं मंदिर के पास उसका शव मिला। साथ ही लोगों का कहना है कि प्रेम प्रसंग की वजह से युवक के दोस्तों ने सुरीर को गोद कर उसकी हत्या कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जौनपुर के थाना शाहगंज, थाना सरपतहा और थाना कुटहन की संयुक्त टीम और चोर के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस और एक नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुटहन तिराहे पे एसओ शाहगंज व एसओ सरपतहा वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान सुल्तानपुर रोड की तरफ से एक मोटरसाइकिल पे दो युवक आते हुए नजर आए, जिन्हें इनके द्वारा रोका टोका गया तो वो एकदम से कुटहन रोड की ओर भागे। इनके द्वारा वायरलेस साइट पे प्रसारित किए जाने पे कुटहन की तरफ से एसओ कुटहन के द्वारा भी उसे घेरा गया कि निजामपुर पे सड़क छोड़ के ये कच्चे रास्ते पे ये दोनों मोटरसाइकिल सवार भागे कि इसी दौरान डिसबैलेंस होके ये नीचे गिरे और इसी दौरान इनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया और आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी इनके ऊपर फायर किया गया, जिसमें कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे कि इलाज हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। और दूसरा जो बदमाश था वह भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। सुरीर थाना क्षेत्र में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी और अभी पुलिस में इस मामले की कार्रवाई करने में लगी हुई थी। वहीं इस बीच सिकंदरपुर गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई और घर के अंदर शव मिला है। आपको बता दें कि गले पर कुछ निशान होने के चलते परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए इस घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इटावा जिले में टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी खर्जा बुलंदशहर बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं महिला आरोपी ज्योति के पर्स से चोरी किए गए एक जोड़ी कान के ब्रजबाला और 2 अंगूठी तथा एक जोड़ी पायल और 3000 से ज्यादा रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जनपद इटावा के कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 महिलाओं को, मैं कहूँगा 3 फीमेल्स को पकड़ा गया है, जो कि ऑटो रिक्शा में महिलाओं का पर्स या कोई भी मूल्यवान सामग्री अक्सर चोरी कर लेते थे। और इस प्रकार से ये गैंग जो है मूलतः खुर्जा, बुलंदशहर, राजस्थान और मथुरा से भी उनका कनेक्शन है। साथ ही साथ इसमें एक सुनार, जो स्वर्णकार हैं, भी पकड़े गए हैं, जो चोरी का सामान अक्सर इनसे किए हुए चोरी या क्या कहते हैं कोई भी ऐसी घटना जो कि झपट्टा मार के ले लेती हैं, ये इस तरह के सामान को जो है इन स्वर्णकार के यहाँ बेच दिया करती थी। तो इन सभी को पूरे गैंग के साथ, पूरे सिंडिकेट के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि लोधेश्वर महादेव मंदिर के आसपास की भूमि को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए भूमि क्रय किए जाने के संबंध में शासन से प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। और साथ ही उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहली किस्त 6,71,00,000 और 71,095 रुपए जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। वहीं बाराबंकी में ये एक ऐतिहासिक कार्य होने की शुरुआत है।
बाराबंकी जिले में सूरतगंज शिक्षा क्षेत्र के दुर्गापुर नवबस्ता विद्यालय में बच्चों से फावड़ा चलाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर जब खंड शिक्षा अधिकारी सूरतगंज से जानकारी करना चाहा तो इनकमिंग नहीं हुई, जिससे बात नहीं हो पाई। वहीं जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जरा कर उचित कार्यवाही की जाएगी, और हालांकि प्राइम टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों को गोली लग गई है और एक सिपाही भी घायल हो गया है, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है और डॉक्टरों ने प्रथम उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया है। पुलिस द्वारा एक घायल सिपाही और 2 लोगों को लाया गया है, क्या स्थिति है और क्या नाम है? जो सिपाही को लाया गया है उसका नाम धर्मेंद्र है। उसकी आंख में और फेस में कहते हैं चोट लगी हुई है, और 2 मुलजिम हैं, उसमें एक सुदेश है और दूसरा राहुल, जिनको कहते हैं पैर में चोटें आई हुई हैं। क्या कैसी मतलब चोटें हैं? जो सिपाही है क्या बताया पुलिसकर्मियों ने? उनके आई में कहते हैं चोटें हैं, तो ऑप्थेल रेफरेंस कराना पड़ेगा जो सिपाही है। और कहते हैं जो एक कैदी है उसके पैर में चोट है, तो एक्सरे की आवश्यकता है उसमें। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ महोदय द्वारा कल अपराधियों की धरपकड़ होते हुए विशेष अभियान चलाया गया। उस अभियान के क्रम में थाना कंपिल पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। थाना कंपिल में 3 बदमाश जो कि पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास कर रहे थे, इस फायरिंग से एक कांस्टेबल को हल्के से चोटें आई हैं। पुलिस पार्टी द्वारा दौड़ा के बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि तीसरा भागने में सफल हुआ है। उस बदमाश के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्तार अंसारी को एक बार फिर से वाराणसी में उनके ऊपर एक और मुकदमा चलेगा। तो बड़ी खबर आ रही है, मुख्तार अंसारी पर वाराणसी में एक और मुकदमा दर्ज किया गया। गाजीपुर में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में केस ट्रांसफर किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर एमपी एमएलए कोर्ट में केस ट्रांसफर किया गया है। लाइसेंस रद्द होने पर हथियार जमा नहीं करने का मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा है। अप्रैल 2021 में मोहम्मदाबाद थाने में यह केस दर्ज हुआ था, जो अब वाराणसी कोर्ट तक पहुंच गया है। 21 मार्च को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्तार अंसारी पर वाराणसी में एक और मुकदमा चलेगा। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गाजीपुर से वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी का केस ट्रांसफर हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश पर एमपी एमएलए कोर्ट में केस ट्रांसफर हुआ है। लाइसेंस रद्द होने पर भी हथियार नहीं जमा करने का मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा है। तो यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा लाया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।